हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आपके जो कोर्स में जितने भी चैप्टर थे मैंने कंप्लीट करवा दिए। ओके, अब हम अपना जो पोएम है वो स्टार्ट करेंगे, पोएम वाला पार्ट। तो देखिए, उसमें फर्स्ट पोएम है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के बाद में ही ये पोएम है 205 पेज नंबर पे। ओके स्टूडेंट, 205 पेज नंबर पे आप ये पोएम निकाल लीजिए। द आंट एंड द क्रिकेट, यानी एक चींटी और एक झिंगूर की एक कविता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, किस तरीके से इसमें कवि हमें एक झिंगूर और एक आंट के बारे में बताते हैं। ओके, मैं आपको वही पोएम और वही चैप्टर पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो आप अच्छे से समझें और उसे अपनी कॉपी में राइट करें और लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स, बट क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना, ये और आपका ग्रामर का जो पोर्शन है वो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, द आंट एंड द क्रिकेट, ये पोएम है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ऊपर क्या दिया हुआ है, ये हम पढ़ते हैं यहाँ से। बिफोर बिफोर वी रीड द पोएम, पोएम पढ़ने से पहले हम देखते हैं। ए फैबल इज ए स्टोरी, ये एक फैबल का मतलब है लोक कथा। ये एक तरह से लोक कथा है, यानी कि किसी भी कवि पोइट के द्वारा जानवरों को एक करेक्टर दिया जाता है, मतलब कि एक इंसान की तरह उनको उनका रोल निभाता है वो कविता में, किस तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से लोक कथा है ये। तो देखिए, ऑफन विथ एनिमल्स एज करेक्टर्स, यहाँ पे एनिमल्स क्या एक करेक्टर है ना, एक ये कुछ भूमिका निभा रहे हैं एनिमल्स। डेट कन्वेज ए मॉरल, इसके लास्ट में हमें एक मॉरल मिलेगा, यानी शिक्षा, यानी कि हर चीज़ को पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है ना। तो इसी तरीके से इस पोएम को पढ़ने से भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी। दिस पोएम अबाउट एन आंट, ये पोएम एक आंट के बारे में है। एंड एक क्रिकेट, और एक झिंगूर के बारे में। क्रिकेट का मतलब है झिंगूर, झिंगूर के बारे में। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रिचिंग सिग्निफिकेंट, ये आइडिया, ये जो तर्क है हमारे लिए उतना ही, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको सुनना, इसको पढ़ना। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट, जिस तरीके से चार पैरों के झिंगूर के लिए ये इसकी शिक्षा लेनी ज़रूरी है, उसी तरीके से ये हमारे लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज ऑफ ए टू लेग्ड वन, कि जिस तरीके से झिंगूर, चार पैरों के झिंगूर के लिए ये ज़रूरी है, उसी तरह ये मनुष्य के लिए, दो पैरों वाले झिंगूर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट डैट हैज़ टू लेग्स, यहाँ पे कवि ने डायरेक्ट नहीं बोला है, पोइट ने डायरेक्ट नहीं बोला है कि ये दो पैरों वाला यानी मनुष्य ही है, यानी यहाँ पे बोला है कि चार पैरों वाले झिंगूर के लिए ये जिस तरीके से ज़रूरी है, यही मॉरल दो पैर वाले के झिंगूर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। यहाँ पे दो पैर वाला मनुष्य को बोला है, पर कवि ने डायरेक्ट ये नहीं बोला है, कवि ने उसको भी झिंगूरी बोला है, यानी हमें भी झिंगूरी बोला है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट डेट हैज़ टू लेग्स, आप समझ गए होंगे कि दो ऑफकोर्स ये दो पैरों वाले क्रिकेट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ओके, तो देखिए हम पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, इसका स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट। Read the stranger given below and answer the following question by choosing the correct option. Okay, देखिए फर्स्ट स्टेंजा, इसका फर्स्ट स्टेंजे में क्या बता रहा है, सुनिए कवि। ए सेलिंग यंग क्रिकेट, एक बार एक मूर्ख और युवा झिंगुर था। Accustomed to sing, जो कि बहुत गाता था।
यानी उसको गाना बहुत अच्छा लगता था, यानी गाने गाने का बिल्कुल याद आदी था वो, मतलब कि उसे गाए बिना उसका कुछ काम ही नहीं होता था। थ्रू द वार्म्स, जब गर्मी थी, जब गर्मी चल रही थी, सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग्स, और जब सनी मंथ यानी सूर्य की, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जब सूर्य की तेज़ धूप आती थी, सुनहरी धूप आती थी गर्मियों के अंदर, एंड स्प्रिंग वसंत ऋतु चल रही थी तब, बिगेन टू कंप्लेन, वो कंप्लेन कर रहा था, व्हेन ही फाउंड डैट ए एट होम, वो कंप्लेन कर रहा था अपने घर से, हिज कार्डबोर्ड वाज एम्प्टी, कि उसका जो कार्डबोर्ड है वो बिल्कुल खाली है। कार्डबोर्ड मतलब रखने की, यानी कुछ खाने पीने रखने का स्थान, खाने पीने की चीज़ें रखने का स्थान वो बिल्कुल खाली है। एंड विंटर वॉज कम, और अब सर्दी आने वाली है, यानी सर्दी आ चुकी है। वो बात कर रहा है कि उसे वो गर्मियों में क्या करता था, गाने में ही अपना टाइम बिता देता था सारा। जब सूर्य की तेज़ धूप, सुनहरी धूप निकलती थी, उस टाइम में वो गाने में ही सब अपना टाइम निकल देता था। और जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसका कार्डबोर्ड सब खाली पड़ा है, एम्प्टी का मतलब है खाली है। और अब सर्दी आ चुकी है, तो अब वो झिंगुर क्या करेगा, क्योंकि बिकॉज सर्दी में तो सब जो जानवर है वो अंदर चले जाते हैं और अपना जो जमा किया हुआ होता है ना खाने का आइटम्स, वो ही खाते हैं। तो अब देखते हैं झिंगुर क्या करता है, आगे देखिए इसमें सेकेंड पैराग्राफ, यहाँ से स्टूडेंट्स सेकेंड पैराग्राफ देखिए। नाउ ए क्रम्ब टू बी फाउंड, यानी कि क्रब का मतलब है खाने के लिए कुछ होना, फीड टू ईट है ना, बिट ऑफ फूड यानी कि खाने का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा। नॉट ए क्रब टू बी फाउंड, यानी कुछ भी खाने का टुकड़ा उसके पास, झिंगुर के पास नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बर्फ से सब कुछ ढक चुका था, यानी बर्फ ही बर्फ छा गई थी, यानी सर्दी आ चुकी थी। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, अब वो कोई भी फूल भी नहीं देख सकता था, यानी वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, है ना, वो एक फूल भी उसे नहीं दिख रहा था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही एक पत्ता पेड़ पे दिख रहा था उसे, ना ही तो उसे कुछ फूल वगैरह कुछ दिख रहा था, ना ही एक पत्ता भी पेड़ पे दिख रहा था। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, तो वो झिंगुर कहता है अपने आप से ही कि अरे अब मेरा क्या होगा, कि मतलब कि उसने तो खाने के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, झिंगुर ने, क्रिकेट ने, और अब सर्दी आ चुकी है और अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब सब जानवर अपने अपने हॉल में चले गए हैं, तो अब झिंगुर क्या करेगा। ओके, तो मैंने आज आपको फर्स्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ नंबर सेकंड दोनों पढ़ा दिए हैं। ओके, तो आप लोग क्या करना, इसको अच्छे से पढ़ के, और जो मैं आज आपको ओबीटी क्वेश्चंस दूंगी वो क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन देने वाली हूँ। सब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज एक्स्टम्ड टू सिंगिंग, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फुलिश इन द स्ट्रेंजर, कौन पागल था, झिंगुर था ना। व्हेन डिड द क्रिकेट बिकम सैड, ये सैड क्यों हो गया झिंगुर, बिकॉज उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। नॉट ए बिट फॉर फूड, है ना, कुछ भी खाने के लिए नहीं था उनके पास। हैप्पी का मतलब कि अपोजिट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर विच मीन हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी का क्या मतलब है इसमें, यानी कि गे का मतलब यहाँ पे हैप्पी से है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन देखिए सेकेंड स्ट्रेंजर के, हाउ वाज द ग्राउंड एट दैट टाइम, कि अब जो ग्राउंड था वो किससे भर चुका था, स्नो से, यानी कि बर्फ ही बर्फ छा गई थी। वेयर कुड ही फाइंड ए क्रब,
ही कुड नॉट फाइंड ए क्रब एनीथिंग, मतलब कि उसके पास खाने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था, है ना। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, वाई, इसका क्या मतलब है कि पेड़ पे एक पत्ती भी नहीं होना, तो नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, एवरीथिंग वाज स्नो कवर्ड। ओके, यानी कि सब कुछ क्या था, स्नो में कवर्ड हो चुका था, है ना, ये मतलब है। फिर अगला है फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टेंजा। अपोजिट वर्ड क्या है, लॉस्ट और सी। लॉस्ट का क्या होगा, फाउंड। लॉस्ट मतलब खोना, फाउंड मतलब पाना। सी का ही का शी का है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेंजा के आपको आज पिक मिल जाएगी इसकी। ओके, थैंक